जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। दोस्तों आज प्रयागराज में हमारा दूसरा दिन है। वैसे तो हम कल रात को ही आ गए थे, लेकिन डिनर करने के बाद हम यहाँ पार्किंग में ही रुक गए थे, गाड़ी में ही अपने थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट कर लिया था। एक्चुअली हमको यहाँ कोई रूम्स मिले नहीं और हमने पहले से बुकिंग की नहीं थी रूम की। ये पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है, यहाँ रुक सकते हो आप भी। तो चलो अब हम चलते हैं घाट की ओर, संगम की ओर। नहीं, हमने सोचा थोड़ी चाय पी ली जाए, फिर आगे निकलते हैं। तो पहले हम आ गए चाय पीने यहाँ। तो अब हम निकल रहे हैं संगम की ओर। ये जो सीएमपी पार्किंग है, कोई कह रहा है यहाँ से 3 किलोमीटर है, कोई कह रहा है 4 किलोमीटर है। देखते हैं कितना है, वो तो चलते चलते पता चलेगा। सब चल पड़े हैं साथ में। यहाँ बहुत कम लोग हैं, आगे बहुत सारे लोग एक साथ गए हैं, पीछे भी होंगे। मजा आ रहा है, चलना तो बहुत है लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। सुबह के 10 बज रहे हो या रात के 2, सुबह शाम दिन रात 24 घंटे यहाँ पर ना इसी तरह की भीड़ हमेशा मिलेगी आपको। करीब 1.5 घंटे चलने के बाद हम संगम के बेहद पास आ गए। आप देख सकते हो यहाँ संगम थोड़ी दूर पर ही है। जाते वक्त ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं था, आते वक्त हालत ख़राब हो गई थी हमारी। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं संगम पर। यहाँ से शुरू हो रहा है संगम का रास्ता, मुख्य रास्ता। वैसे तो बहुत दूर से संगम के बोर्ड लगे हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ से संगम शुरू हो जाता है। जो नदियों का संगम है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। घाटों को खाली कराएं, शरणार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए इस शरणार्थियों से इतना अच्छा इंतजाम किया जा रहा है कि ताकि कोई खो न जाए। कृपया ये देखो, बहुत सही, बहुत सही। हम जैसे जैसे घाट के और करीब आ रहे थे, संगम के और करीब आ रहे थे, भीड़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। आप देख सकते हो हर वक्त भीड़। यहाँ आपको दूर से नदी नज़र आ रही होगी। यहाँ से भी ना स्नान करके आप जा सकते हो। यहाँ से कई लोग, क्योंकि संगम तो यहाँ भी है ना, तो कई लोग यहाँ से भी स्नान करके लौट रहे थे। लेकिन हमने सोच रखा था कि हम त्रिवेणी घाट जाकर ही स्नान करेंगे, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हो। श्रद्धालु यहाँ से भी करके जा रहे थे। पांडुन पुल से हमें जाना था आगे त्रिवेणी की ओर, लेकिन यहाँ भी कई लोग थे जो संगम में स्नान कर रहे थे। तो हम चल पड़े आगे अपनी त्रिवेणी घाट की ओर, इस पुल से होते हुए। बहुत सारे पुल बने हुए थे, कुछ जाने के तो कुछ आने के। वैसे तो बहुत सारे, ज़्यादातर रास्ते बंद ही थे, लेकिन उस वक्त भी 2 पुल चल रहे थे, जिससे लोग, एक पुल बन रखा गया था खुला जाने के लिए त्रिवेणी घाट की ओर, और दूसरा रखा गया था वहाँ से वापस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। ये देखो, इससे हम जा रहे हैं और वो जो दूर में दिख रहा है ना, ये दूसरा पुल था जहाँ से त्रिवेणी घाट से होकर लोग वापस आ रहे थे। पुल से उतरने के बाद बाहर आकर के यहाँ से फिर आपको राइट ले लेना है, तब आप जाओगे त्रिवेणी घाट में। तो हम भी पहुँच गए त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी घाट के संगम पर हम पहुँच गए हैं।
अब थोड़ी देर में हमारा भी स्नान करने का वक्त होगा, बस थोड़ी सुबह होने का वेट कर रहे हैं। जा रही हूँ मैं डुबकी लगाने। हस्बैंड और बेटी ने तो स्नान कर लिया, मगर मैं यहाँ तक आकर भी मुझे बालों को गीला करके ही काम चलाना पड़ा। मैं स्नान क्यों नहीं कर पाई ये आप लोग समझ सकते हो। ये देखो स्नान करने वालों को। बेटी की जोड़ी। तो स्नान करके महादेव के नाम का टीका लगा करके हम चल पड़े वापस अपने कार की ओर। भीड़ अभी भी वैसी ही चल रही है। वैसे तो चलने के नाम से हालत खराब हो जाती है, लेकिन इस दिन लंबे लंबे पुल को पार करके कई किलोमीटर हम कब चल लिए हमें पता ही नहीं चला। थकान तो बहुत हो रही थी, लेकिन मन में एक अलग सा ही सुकून था इस पावन महापर्व का हिस्सा बनके। महाकुंभ आने का हमारा प्रयोजन हो गया है पूरा, स्नान हमारा हो चुका है, तो अब हम निकल चले हैं वापस अपने घर को, बैक टू नोएडा। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, मैं बात करने वाली थी इस बारे में। पता है कह तो रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आओ आओ। हो सकता है ये जो भी हो रहा है ये हमारे लिए भले के लिए ही हो रहा है, लेकिन पता है क्या करते हैं ये लोग, जब जहाँ का भी रास्ता मन करता है, मन इनको जहाँ का मन करे ना, मन से तो नहीं होता, इनको भी ऑर्डर आते हैं, बट हमें तो परेशानी हो जाती है ना। कभी इधर बैरिकेड लगा देते हैं, कभी उधर बैरिकेड लगा देते हैं। वहां भी वैसे ही किया इन्होंने, कभी कहीं का पुल बंद कर दिया, कभी कोई पुल बंद कर दिया। अब देखो हम यहाँ से आए थे, अब ये बंद है, अब घूमो लंबा चौड़ा। मैप भी कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ कहाँ से घुमा घुमा कर ले जाए। महाकुंभ में भी यही हो रहा था। जब आप जा रहे हो, आप जिस पुल से होकर जा रहे हो, जिस ब्रिज से होकर जा रहे हो, ठीक है, एक से जा रहे हो, एक से आ रहे हो, जब हम वापस आ रहे हैं तो पूरी पब्लिक परेशान, यहाँ बंद कर रखा है, वहां बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि कोई वीआईपी आने वाला था। अरे भैया, वीआईपी वालों को तो वैसे भी गाड़ी प्रोवाइडेड है, वो तो अपनी कार से आराम से आएंगे, कम से कम कॉमन मैन को तो परेशान मत करो। चलो जो भी हो, हम वापस निकल पड़े हैं अपने घर की ओर, और वापसी में भी हमने डिसाइड किया कि हम कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा घर जाएंगे, कहीं स्टे नहीं करेंगे। तो चलो फिर कुछ खाने पीने के लिए हम यहाँ पर रुके, काकेदी हट्टी। दोस्तों, मैं जहाँ कहीं भी अगर बताती हूँ ना कि खाना अच्छा होगा तो सच में अच्छा है, क्योंकि मेरा वो कोई अपना तो है नहीं, मैं जो झूठ बोलूँ। यहाँ काकेदी हट्टी का खाना ना सच में बहुत टेस्टी था। मैंने मंगाया, अब टेस्ट सच में अच्छा था। यहाँ सबसे पहले हमने तो मंगवाया ये हक्का नूडल और मंचूरियन ग्रेवी, इसका टेस्ट अच्छा था। ये देखो, ये बहुत अच्छा था। और इसके बाद हमने मंगवाया था प्लेटर में थे स्प्रिंग रोल, चिली पोटैटो, मशरूम और पनीर, चिली पनीर और चिली मशरूम। ये भी बहुत अच्छा था, टेस्ट इसका भी बहुत सही था। तो घंटों ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए ऑलमोस्ट नोएडा। मैंने इतना घूमी हूँ, लेकिन नोएडा में एंटर करते ही ना एक अलग से ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। रंग बिरंगी दीवारें, दीवारों पे बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग्स, अच्छी मतलब रंग बिरंगी लाइट्स। आप खुद ही देख लो ना, नोएडा की खूबसूरती ही कुछ और है। ग्रीनरी, हरियाली देखो कितना खूबसूरत है, मतलब कि ना बिल्कुल अलग सा ही लगता है। ऐसा नहीं क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, आप भी ना कभी आओ तो आप खुद ही कहोगे कि हाँ, सिटी हो तो ऐसी।
नोएडा में एंटर करने के बाद सुबह के करीब 5:30 बज चुके थे। हमने पी यहाँ रुक करके चाय। बहुत दिल कर रहा था, रात भर चलने के बाद ना चाय नसीब नहीं हुई थी, तो हमने यहाँ चाय पी और निकल पड़े आगे। देखो कितनी खूबसूरत दीवारें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स की हुई थी इन पे। हम ऑलमोस्ट घर पहुँच चुके हैं, यहाँ से हमारा घर हार्डली 5 मिनट है। और ये मैं पहुंच गई घर। आने के बाद ना कहीं से भी मैं आती हूँ ना, सबसे पहले ना अपने प्लांट्स पर एक नज़र डालती हूँ। ठीक से दिखे ना दिखे, अंधेरा हो रोशनी हो जैसे भी हो, पर मेरी सबसे पहली नज़र ना अपने प्लांट्स पर ही जाती है। भले ही मैं 1 दिन के लिए बाहर जाऊँ या 2 दिन के लिए, मगर नज़र सबसे पहले उन्हीं पर जाती है। और उसके अलावा नज़र जाती है हमारे फरी प्यारे प्यारे बच्चों पर, लेकिन फ़िलहाल कोई दिख नहीं रहा था, सभी आराम कर रहे होंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। बहुत देर से नींद हमारी किसी की भी नहीं हुई है, कंटिन्यू इन्होंने ड्राइव भी किया है, तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करने। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।